तो बड़ी खबर उत्तराखंड से है। जोशीमठ के बाद टिहरी गढ़वाल के घरों में भी आई दरार। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति है, घरों में दरारें हैं, प्रशासन चिंतित है। लेकिन अब उत्तराखंड के कुछ और इलाके हैं जहां पर भी घरों में दरार की खबर है। टिहरी गढ़वाल में दरार की खबर है। तो उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल के घरों में आई दरार। जोशीमठ के बाद अब टिहरी गढ़वाल में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रशासन चिंतित है, सरकार चिंतित है। भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं कि जोशीमठ में सभी को सुरक्षित रखा जाए। विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है जो यहां पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर काफी चिंता में डाल सकती है। जोशीमठ के बाद अब टिहरी गढ़वाल में भी दरारें देखने को मिल रही है घरों में। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शफात जी, एक तरह से देखा जाए तो ये खबर वाकई चिंता में डाल सकती है कि जोशीमठ के बाद अब स्थिति टिहरी और गढ़वाल में ऐसी हो रही है कि घरों में दरारें देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल राशि, देखिए चिंता का सबब तो बनी हुई है क्योंकि जोशीमठ एक बड़ी आपदा के रूप में देखा जा रहा है। किस तरह से लोग परेशान हैं और अभी एक परेशानी का हल निकला भी नहीं, दूसरी कर्णप्रयाग की तस्वीरें सामने आती हैं, उत्तरकाशी की सामने आती है और अब टिहरी की आती है। हालांकि टिहरी में इस तरह की शिकायतें पहले से रही है लेकिन अब अचानक से बहुत ज्यादा दरारें वहां पर पड़ी है क्योंकि टिहरी लेक जो है, टिहरी झील जो है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां के लोग पहले से इस तरह की शिकायतें करते आए हैं कि उनके आसपास के घरों में इस तरह की दरारें हैं। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से टिहरी लेक के आसपास जो चंबा गांव पड़ता है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा दरारें पड़ती नजर आ रही है। सरकार चिंतित है। सरकार अब परीक्षण करा रही है उन इलाकों का, उन क्षेत्रों का, क्योंकि जहां जहां से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, जहां जहां से भी शिकायतें आ रही हैं इस तरह की कि उनके आसपास के गांव जो है नीचे धंस रहे हैं, जमीनें नीचे धंस रही है, सरकार अब परीक्षण करा रही है और एक्सपर्ट कमेटी तैयार की गई है। ये उन तमाम जगहों पर जाएगी, वैज्ञानिक उनके साथ होंगे और पता लगाएंगे क्योंकि अलग अलग वजह हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों की, क्योंकि जोशीमठ की अलग वजह है, हो सकता है टिहरी लेक को लेकर के टिहरी लेक की वजह से वहां पर दरारें आ रही हो, तो इसका वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। बहरहाल हाल फिलहाल की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। जहां से भी इस तरह की खबरें आती है मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जारी करते हैं अधिकारियों को और मुख्यमंत्री खुद अब कुछ ही देर पहले पहुंच जाएंगे जोशीमठ में क्योंकि देहरादून से रवाना हो चुके हैं और वहां आज रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल शफात जी, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन तैयारी कर रहा है, सरकार की तरफ से बार बार इसे लेकर अपडेट लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दौरे पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों की टीम की बात करें तो टीम का जो गठन किया गया, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी या कोई रिपोर्ट अभी फिलहाल सौंपी गई है? राशि, देखिए प्राथमिक अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट जरूर आई है राज्य सरकार के पास, लेकिन अभी वो विस्तृत रिपोर्ट नहीं है क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट में थोड़ा सा समय लगेगा। हर एक पहलू को जांचा जा रहा है। जो 14 लोगों की एक टीम गई थी, विशेष टीम ये थी, उसमें वैज्ञानिक थे, IIT रुड़की के थे, वाडिया से जुड़े हुए थे, तो एक विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी राहत वाली खबर जरूर आई है। देखिए राहत की खबर यह है कि जो दरारें बहुत तेजी से बढ़ रही थी जोशीमठ में, उनमें थोड़ी सी कमी आई है। अब दरारें बढ़ नहीं रही है पिछले 2 दिन से, ये अपडेट है और जमीन नीचे की तरफ नहीं धंस रही है। फिलहाल ये छोटी सी राहत की बात है, लेकिन इस राहत से ये नहीं कि वहां के लोगों को खतरे में छोड़ा जाए। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि खतरा कोई मोल लिया जाए, कोई जोखिम उठाया जाए। राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन लोगों को शिफ्ट किया जाए और 131 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जो लोग दूसरे क्षेत्रों में आसपास रेंट पर रहना चाहते हैं, राज्य सरकार उनको 5,000 रुपए महीना अगले 6 महीने के लिए देगी, ये भी निर्धारित हो चुका है। दूसरा, 1.5 लाख रुपए की जो राहत राशि है, आपदा राहत राशि, वो दी जाएगी जो अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जिनको लगातार शिफ्ट राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं उन लोगों के बीच में क्योंकि लोगों की शिकायत थी, विरोध कर रहे थे लोग और अपने मुआवजे की मांग कर रहे थे, वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे थे। इसको लेकर के विपक्ष की हमलावर थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हैं जोशीमठ में, आज रात्रि विश्राम करेंगे, स्थानीय लोगों के बीच में रहेंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, उनकी जो मांगे हैं उनको सुनेंगे और आला अधिकारियों से खास बैठक होगी और कल उम्मीद है कि कुछ और बड़े निर्णय राज्य सरकार जोशीमठ के लिए ले। बिल्कुल। हालांकि सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए राज्य सरकार ने पहले से कुछ प्लान किया है अस्थायी तौर पर, यह स्थायी तौर नहीं है, अस्थायी तौर पर जहां शेल्टर बनाए गए हैं, जहां
उनको रखा जा रहा है, वहां सुनिश्चित की जा रही है सेवाएं कि किसी तरह की कोई परेशानी उन लोगों को ना हो, क्योंकि अपना घर छोड़ करके जब कोई राष्ट्रीय कहीं और जाता है और वो भी जब उसे पता हो कि उसका घर अब धंसने वाला है या खत्म होने वाला है या टूटने वाला है, तो ये बहुत दुख की घड़ी होती है। तो ऐसे में राज्य सरकार के मुखिया उन लोगों के बीच में पहुंचे हैं इस दुख दर्द को बांटने के लिए और आश्वस्त करने के लिए कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। लेकिन इतना आसान राज्य सरकार के लिए नहीं है राष्ट्रीय ये काम, क्योंकि 600-700 से ज्यादा परिवार है, हजारों 10-15 हजार से ज्यादा लोग हैं, उनको एकदम इमीडिएट बसाना और उनको एकदम से मुआवजा देना राज्य सरकार बहुत आसान नहीं मान रही है। इस मामले को इसमें पूरा परीक्षण कराया जा रहा है, सुझाव मांगे जा रहे हैं और ये आश्वासन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि ट्वीट भी किया गया है कि जो भी मुआवजा होगा वो बाजार रेट से मुआवजा दिया जाएगा। लोग इस बात को लेकर के नाराज है कि महज 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि 1.5 लाख रुपए सिर्फ अंतरिम सहायता है। ये अंतिम सहायता बिल्कुल नहीं है। अंतिम सहायता तब दी जाएगी जब पूरा मेजरमेंट हो जाएगा, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, जिसकी जो एसेट्स है, उसका पूरा मेजरमेंट होने के बाद जो भी वहां पर वैल्यू आएगी उसको उसके हिसाब से दिया जाएगा। इसी के लिए कैबिनेट बुलाई गई है और ये कैबिनेट बहुत इमीडिएट है। 13 जनवरी को कैबिनेट की जाएगी 12 बजे और इसमें उम्मीद है कि तमाम जो भी चीजें होंगी वो जोशी मठ से जुड़ी होंगी। पुनर्वास कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए और किस तरह से जोशी मठ को बचाया जाए, इन्हीं सभी मुद्दों पर एक आपातकाल जो कैबिनेट है वो 13 जनवरी को प्रस्तावित की गई है। हाँ, बिल्कुल शफात जी बने रहेगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर हो रही है जोशीमठ को लेकर कि इसे आपदा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर केंद्र की तरफ से क्यों नहीं मदद दी जा रही। तो तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करें।